और युद्ध की इस आग में बाइडेन का पोलैंड दौरा क्यों घी का काम कर सकता है और पोलैंड पुतिन की आंखों की किरकिरी क्यों है, एक बार यह भी समझ लीजिए। पोलैंड नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य है। यूक्रेन को सैन्य मदद पोलैंड के रास्ते पहुंच रही है। पोलैंड खुद भी यूक्रेन को हथियार दे रहा है। रूस को G20 से निकालने का समर्थन किया और रूस के 40 डिप्लोमेट्स को निकाल चुका है। यूक्रेन में शांति सेना भेजने के लिए भी पोलैंड तैयार है। MiG-29 देने के लिए यूएस पर दबाव बना रहा है पोलैंड। तो यह है कि पोलैंड इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा है और अमेरिका और पोलैंड समेत नाटो मुल्कों की घेराबंदी और पुतिन की बारूदी जिद की वजह यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है, जिसमें रूस के एक से बढ़कर एक घातक और विनाशक हथियार कहर बरपा रहे हैं। पहला हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर की। इसके सामने एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो चुका है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और पुतिन इन्हें आइडियल वेपन कहते हैं। दूसरा हथियार है कैलिबर क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक की होती है और यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को तबाह करती है। रडार से इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है और इसे यूएस की टॉमहॉक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तीसरा हथियार है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी रूस के जंगी जखीरे में सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होती है। यह 700 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। परमाणु हथियार भी ले जाने में यह मिसाइल सक्षम है और रूस के पास इसके 7 से ज्यादा वर्जन मौजूद हैं। एक और घातक हथियार है जिसे क्लस्टर बम कहते हैं। यह सैकड़ों बमों का एक गुच्छा होता है और इसके सभी बम एक साथ नहीं फटते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर फटते हैं और ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाते हैं। इन्हें आमतौर पर आबादी वाले इलाकों में गिराया जाता है, लड़ाकू विमान से छोड़ा जाता है। इनके इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर यूक्रेन में इनके इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। उसके बाद अगला हथियार है थर्मोबैरिक हथियार। थर्मोबैरिक हथियार रूस के पास है। इन्हें एरोसोल बम या वैक्यूम बम भी कहते हैं, क्योंकि ये जहां गिरते हैं वहां कई मीटर तक हवा से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, यानी ऑक्सीजन वहां खत्म कर देते हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी से लोग सांस ही नहीं ले पाते और तो और तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले इंसानों को भाप बना देता है। ये बम यूक्रेन के कई शहरों में इसके इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।